हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो हम लोग का जो जावा सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। तो आज हम लोग अपना जावा का जो फर्स्ट कोड है वो हम लोग आज रन करेंगे और देखेंगे कि मेन मेथड है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना वीएस कोड ऑन करेंगे। तो मैंने जो फोल्डर था जावा करके बनाया था, तो वो फोल्डर मेरा सिलेक्ट है। अगर आप लोग फोल्डर ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग जाएंगे फाइल्स में और यहाँ पे ओपन फोल्डर है, इस पे जाएंगे। आप जहाँ भी आपका फोल्डर लोकेटेड है आप उस पर जाएंगे, टैप करेंगे, सिलेक्ट फोल्डर करेंगे तो वो आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे। सो अभी हम लोग क्या थोड़ा वीएस कोड को देखेंगे कि वीएस कोड को किस तरीके से हैंडल होता है वीएस कोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीएस कोड में आप एडिशनल प्लगइन्स लगा सकते हैं। बहुत सारा प्लगइन्स है यहाँ पे, तो आप एडिशनल प्लगइन्स वो सब लगा सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि फाइल्स वाला सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ये जो फर्स्ट आइकन है ये है न्यू फाइल। ठीक है, ये न्यू फाइल है, ये है न्यू फोल्डर। ठीक है, ये है रिफ्रेश और ये है कोलैप्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एक टैप करेंगे और लिखेंगे मेन डॉट जावा को अभी मैं हटा देता हूँ। तो जावा को रन करने के लिए हम लोग को एक क्लास बनाना पड़ता है। हम लोग बाद में जाके देखेंगे कि किस तरीके से एक क्लास काम करता है एंड ऑल। अभी हम लोग जानते हैं कि एक क्लास बनाना पड़ता है। तो अभी हम लोग लिखेंगे पब्लिक क्लास, देन हम लोग का जो फाइल का नाम है एग्जैक्ट उसको ऐसे लिखना है, मेन। देन इस तरीके से एक क्लास हम लोग का बन गया। ग्रेट। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाना पड़ता है। तो जावा जो रन होता है, तो जावा का रन करने के लिए एक एंट्री पॉइंट करना पड़ता है हम लोग को। तो वो एंट्री पॉइंट क्या है, उसको बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग तरीके से। तो ये हम लोग का बन गया है एक एंट्री पॉइंट, मतलब जहाँ से जावा का कोड रन होता है। अब मैं ये जो फंक्शन है, फंक्शन तो नहीं, इसको मैं हम लोग मेथड बोलते हैं जनरली जावा में। तो ये जो मेथड है इसके अंदर हम लोग को आउटपुट करने के लिए क्या चाहिए, लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे हेलो एप्स सेमीकोलन। तो हम लोग इसको रन कैसे करेंगे। सो रन करने के लिए हम लोग ने जो इंस्टॉल किया था जावा वाला प्लगइन, ये जो जावा का एक्सटेंशन पैक हम लोग ने इंस्टॉल किया था, इसमें इसी से हम लोग का रन हो जाएगा। ठीक है, ये टेस्ट एंड रनर फॉर जावा, इसी से हम लोग का रन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को राइट क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करते करते यहाँ पे रन जावा है, तो इसको टैप कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग का फर्स्ट आउटपुट आ चुका है। अभी समझते हैं ये जितना हम लोग ने कोड लिखा है इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग जो कीवर्ड देख रहे हैं ये है पब्लिक। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको बंद करते हैं और पहले इसको सिर्फ देखते हैं। तो पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या है, ये पब्लिक लिखा हुआ है। तो पब्लिक एक कीवर्ड है। इन टर्म्स अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स पे जाएंगे तो इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं या फिर कौन कौन एक्सेस कर सकता है। सिंपल थिंग, हम लोग बाद में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे बहुत सारा है, जावा पे बहुत सारा चीज़ है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है,
इस तरीके से बहुत सारा चीज़ है। तो हम लोग अभी यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, तो पब्लिक क्लास मेन। मेन जो क्या चीज़ है, ये जो नाम कैसे डिफाइन होता है, तो ये नाम डिफाइन होता है हम लोग का जावा का जो फाइल नेम है उससे। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो ये रन नहीं होगा। जैसे मैं मेंस कर दिया तो देखो ये ऑलरेडी एरर दे चुका है। तो क्या लिख रहा है, द पब्लिक टाइप मेंस मस्ट बी डिफाइन इन इट्स ओन फाइल। ठीक है, तो ये जो फाइल होगा उसी का नाम का होगा ये मेन। अभी मेन चीज़ है ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन चीज़ है हम लोग का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो सेम चीज़ यहाँ पे पब्लिक जो है वो भी है एक एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, पब्लिक जो है वो है एक्सेस मॉडिफायर। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक होता है एक कीवर्ड। जावा में एक कुछ रिजर्व कीवर्ड है, उसका नाम है एक स्टैटिक्स। ठीक है, एक स्टैटिक है। तो स्टैटिक किस लिए काम आता है, वो मेमोरी एलोकेट करने में उसका काम आता है स्टैटिक। हम लोग इसको और बाद में देखेंगे कि स्टैटिक किस तरीके से काम करता है। स्टैटिक को सिर्फ हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं, वो भी देखेंगे। देन आता है वॉइड। वॉइड क्या है, वॉइड एक टाइप का कीवर्ड है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिटर्न टाइप है। तो रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं या फिर मेथड बनाते हैं तो उसका रिटर्न टाइप देना पड़ता है कि रिटर्न क्या करेगा वो फंक्शन रिटर्न में क्या देगा मुझे। तो वॉइड का मतलब है वो कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता उसको बोलते हैं वॉइड फंक्शन। ठीक है, और ये मेन ये ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है जावा से, जेडीके से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला चीज़ क्या है, तो स्ट्रिंग्स के बाद इस तरीके से ये जो लगा हुआ है सिंबल्स, इसको बोलते हैं एरे सिंबल्स इन और टर्म्स, मतलब प्रोग्रामिंग के टर्म्स में इसको एरे सिंबल्स बोला जाता है। जहाँ जो मेन फंक्शन है वो एक आर्ग्यूमेंट लेता है, उसका नाम है एरे का स्ट्रिंग। हाँ सॉरी, स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, एरे का स्ट्रिंग का एरे, सॉरी एरे का स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो स्ट्रिंग्स का एरे एक वो लेता है। अब ये ARGS किया है, ये है एक स्पेसिफाइड नहीं है, ये ARGS आपका स्पेसिफाइड नहीं है, ये एक स्पेशल नेम है। ठीक ना, इसको अगर आप लोग चेंज करेंगे, जैसे मैं करता हूँ डेव्स, तो फिर भी ये काम करेगा। देखो ये काम करेगा, लेकिन मैं अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस ना करूँ और इसको स्ट्रिंग्स की जगह इंट कर दूँ, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। देखो क्या बोल रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास मेन, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस तरीके से तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है ARGS। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली इसको इसी तरीके से ही लिखते हैं और इसको ARGS लिखते हैं। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है जावा का एंट्री पॉइंट। ठीक है, अब आता है यहाँ पे system.out.println। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम एक क्लास है। अगर हम लोग देखेंगे तो सिस्टम एक क्लास है। ठीक है, जहाँ पे आउट भी उसकी जगह पे है, ये देखो प्रिंट स्ट्रीम डॉट आउट, हाँ प्रिंट स्ट्रीम आउट जो है। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रिंट एलन का मतलब होता है प्रिंट न्यू लाइन। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एक मेथड बना हुआ है जहाँ पे वो फर्स्ट प्रिंट कर रहा है, देन एक न्यू लाइन ले रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ तो हो गया। चलो अभी हम लोग देखेंगे प्रिंट एलन की जगह पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मल प्रिंट लिख सकते हैं। सो प्रिंट से क्या होता है, प्रिंट से वो जस्ट वैल्यू को लिख देगा, वो न्यू लाइन क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, सो एलन का मतलब होता है न्यू लाइन, और सिर्फ प्रिंट का मतलब होता है नॉर्मल प्रिंट, वो आपका नया लाइन नहीं देगा। अगर मैं ऐसे प्रिंट लिखूँ हेलो डेव्स 2 लिखूँ, ठीक है, अभी इसको अगर रन करेंगे तो देखो ये एक साथ आ रहा है, राइट, एक साथ आ रहा है। बट अभी मैं यहाँ पे अगर LN करूँ और यहाँ पे मैं LN करूँ, तो यहाँ पे मैं रन करूँगा तो देखो आ रहा है ना। अभी अगर मैं इसको सिर्फ प्रिंट करूँ
और इसको एलन करूँ तो क्या होगा, एक साथ ही आएगा। क्यों एक साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ एक लाइन पे प्रिंट किया, बट आप तो बोले कि यहाँ पे एलन का मतलब है न्यू लाइन। तो न्यू लाइन कब है, देखो प्रिंट हो रहा है देन वो न्यू लाइन को ऐड कर रहा है। तो मेरा ये वाला प्रिंट हुआ फिर ये वाला प्रिंट हुआ, तो न्यू लाइन तो इससे पहले वो प्रिंट नहीं करेगा, राइट। तो प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन, अगर मैं इसको एल दूँ, एल एन, एंड मैं इसको दूँ सिर्फ प्रिंट, तब ये जाके मुझे न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा, देखो, ठीक है। चलो सही है। अभी तो हम लोग ने क्या क्या सीखा आज, कि मेन फंक्शन किस तरीके से काम करता है और क्या है। तो मेन फंक्शन बेसिकली है जावा का एक एंट्री पॉइंट जहाँ से जावा रन होता है। तो आप बोलोगे कि भैया तो विदाउट मेन फंक्शन जावा रन हो सकता है क्या? तो आप लोग को बहुत कोई आंसर देगा कि नहीं हो सकता है, विदाउट मेन फंक्शन हम लोग नहीं रन कर सकते हैं। बट आप, मैं अगर बोलूँ कि जावा मेन फंक्शन से, अगर विदाउट मेन फंक्शन से रन हो सकता था का मतलब ये पास्ट था, अभी नहीं हो सकता। बट जब हम लोग एक जेडी के वर्जन था 1.5 या उससे पहले जो वर्जन था, तब हम लोग विदाउट मेन मेथड पे उसको रन कर सकते थे। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो ऑनलाइन मिल जाएगा, होप सो, ऑनलाइन जेडी के 1.4 देखो मिलेगा, आया ना यहाँ पे आउटपुट। तो देखो मैं यहाँ पे, होप सो दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे जो मेन मेथड है मैं उसको डिलीट करता हूँ। तो हम लोग कैसे विदाउट मेन मेथड को उस पर रन कर सकते हैं? तो रन कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक। तो मैं करता हूँ यहाँ पे जो सेम हम लोग का स्टैटिक लिखा हुआ था ना, वैसे स्टैटिक, देन इस तरीके से, ठीक है। ये जो स्टैटिक मैंने लिखा, अभी यहाँ पे मैं अगर लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। अभी लिख रहा हूँ हेलो टेल्स, और इसके नीचे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट एग्जिट 0। क्या हो रहा है, क्या? अभी मैं अगर इसको रन करूंगा, आया मेरे पास हेलो डेव्स। तो विदाउट मेन मेथड से हम लोग रन करा सकते हैं, बट वो जेडी के 1.5 या उससे पहले वाला होना चाहिए। 1.5 के बाद जब जावा डेवलपर जो जावा को रिलीज कर रहे थे, तब उन लोग ने बोला कि हम लोग का मेन फंक्शन ही होगा एक प्राइमरी मेथड, जो जहाँ से एक पूरा जावा फंक्शन रन होगा। तो विदाउट हम लोग मेन फंक्शन भी रन कर सकते हैं, बट वो 1.5 से पहले का होना चाहिए या फिर 1.5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया विदाउट मेन फंक्शन वाला। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ कमेंट करके। अच्छा, अभी तो कमेंट आप लोग को मैंने दिखाया नहीं, तो अभी कमेंट मैं नहीं करूँगा। तो ये कोड भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो हाँ चलो, अब ये जो स्टैटिक ब्लॉक है, तो 1.5 के बाद क्या स्टैटिक ब्लॉक हट गया? नहीं, स्टैटिक ब्लॉक आज भी है। हम लोग अगर स्टैटिक यहाँ पे लिखेंगे सेम, अभी मैं लिखूंगा अगर हेलो एवरीवन, ठीक है, और इसको मैं हटा दूँ पर, तो ये रन नहीं करेगा। देखो बोला ना मेन मेथड चाहिए। चलो इसको डिलीट करते हैं और मेन मेथड को लगाते हैं। देखो यहाँ पे दिया, तो पहला क्या आ रहा है, हेलो एवरीवन। स्टैटिक पॉइंट ऑलवेज फर्स्ट पे रन करेगा आपका, ठीक है।
स्टैटिक आपका पहले रन करेगा, देन ये सब रन करेगा। अब एक स्टैटिक ब्लॉक होता है, एक और चीज़ होता है, मैं वो थोड़ा सा बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी अगर उतना दिखा दिया तो आपके सर के ऊपर से जाएगा पूरा चीज़। तो अभी आप इतना जान लो कि मेन फंक्शन जो है वो अभी के लिए एंट्री पॉइंट है जावा का। अगर कोई आपसे पूछे कि विदाउट मेन फंक्शन क्या जावा रन हो सकता है, तो आप कह सकते हैं, इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। अगर सिंपली आप नो कहेंगे तो हो सकता है आपका आंसर सही हो, बट अगर आप ऐसे करके बोलें कि हाँ हो, अभी तो पॉसिबल नहीं है कि विदाउट मेन फंक्शन से हम लोग रन करें, बट 1.5 या उससे पहले वाला जो जेडी के वर्जन था, तब हम लोग जावा को रन कर सकते थे विदाउट मेन फंक्शन यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, तो हम लोग स्टैटिक ब्लॉक को यूज़ करके हम लोग विदाउट मेन फंक्शन को रन करा सकते हैं, बट वो उससे 1.5 या फिर उससे पहले वाला होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हम लोग का। तो इसके साथ हम लोग और क्या छेड़खानी कर सकते हैं, पहले मैं वो दिखाता हूँ। हाँ, सो हम पे ये जो चीज़ है, इसको अगर हम लोग इस तरीके से ना लिखना चाहे तो आप लोग इसको हटा के 3 डॉट दे सकते हैं। अगर 3 डॉट दे फिर भी ये रन करेगा। देखो रन कर रहा है, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। चलो, तब ये इसको रन करा हो गया। अब एक चीज़ हर कोई नहीं लिखता है और अभी लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, बट मैंने यहाँ पे जेडीके पे एक चीज़ लिखा था। कहाँ गया, ये रहा, सिस्टम डॉट एग्जिट और ज़ीरो। इसका मतलब क्या है सिस्टम डॉट एग्जिट? ये आज भी है। अगर हम लोग देखेंगे सिस्टम डॉट एग्जिट जीरो, तो ज़ीरो का मतलब क्या होता है? देखो, ये एक हम लोग का पास मेथड है। ठीक है, ये एक मेथड है जहाँ पे एक स्टेटस लेता है जीरो। तो जीरो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे स्टेटस जीरो का मतलब क्या होता है? तो जीरो का मतलब होता है इन प्रोग्रामिंग दिस फंक्शन इज सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। ठीक है, जीरो का मतलब ये होता है कि आप इसको टर्मिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, सिस्टम डॉट एग्जिट ज़ीरो। ठीक है, तो ये जो चीज़ हुआ सिस्टम डॉट एग्जिट वहाँ पे ज़ीरो, तो मतलब आप वहाँ पे टर्मिनेट कर दिए हैं। तो अगर मैं रन करूँ यहाँ पे, देखो आपका रन हुआ, रन नहीं हुआ यहाँ पे। इसका मतलब क्या? मैंने प्रिंट से पहले उसको टर्मिनेट कर दिया, वो प्रोग्राम को मैंने टर्मिनेट कर दिया है। मैं जितना बार रन करूँगा वो रन होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये था हम लोग का मेन फंक्शन। होप सो मैंने मेन फंक्शन आपको अच्छे से समझाया है। अगर कोई भी कुछ भी डाउट हुआ आप कमेंट में मुझे पूछिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों को आंसर करूँगा, हर एक चीज़ का ट्राई करूँगा आंसर करने का। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, हम लोग का तो मेन मेथड हो गया, तो एक काम करते हैं, टू डू में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग मेन मेथड को हम लोग करते हैं डन। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेरिएबल्स कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।